हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आप लोगों के लिए और पूरा भरोसा करके ये क्वेश्चन देखो। फिर क्वेश्चंस के बाद इनके सॉल्यूशंस भी हैं। पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। हाँ, 1 मार्क क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 2020 में आ चुका है। ठीक है, रिपीट हो सकता है ये अच्छा सवाल है। ये एक्स वाई जेड नॉन जीरो इन्वर्स मैट्रिक्स ए की, तो जब भी इस तरह की डायगोनल मैट्रिक्स दी हो तो उसका इन्वर्स उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स पर इन्वर्स लग जाता है। इसका आंसर ए है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू डी माने 2 से लेके 4 तक कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग सब लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में अपन एक्सपेंडिंग मेथड यूज़ करते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया है, डी है करेक्ट आंसर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट होता है करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का। क्वेश्चन नंबर 6, डिटर्मिनेंट्स दोनों तरफ सॉल्व करिए और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू +-6 आ जाएगा। और अगर इसमें लिखा है कोई अगर ए यूनिट मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ए हमेशा यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, तो ये 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट, बी का डिटरमिनेंट, फिर इनकी वैल्यू रखने के बाद आंसर बी मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, मतलब इसमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है। फिर उसके डिटर्मिनेंट के बारे में बोला है कि डिटर्मिनेंट ए 0 होगा, डिटर्मिनेंट बी 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट ए भी 0 हो सकता है, डिटर्मिनेंट बी को भी 0 हो सकता है, डिटर्मिनेंट ए और बी दोनों 0 हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर है ए वाला करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की है तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट से सवाल हैं और बिल्कुल सिंपल भी है, कोई ख़ास नहीं है। तो आप लोग वीडियो में एक बार इन क्वेश्चंस को देख लो। और अगर आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो। फिर इसके बाद इसी के आगे पेपर फिनिश होने के बाद इसके सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल है। ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशन माने आंसर लिखे हैं। अगर सॉल्यूशन देखना है तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की लाइव क्लास लेके आपको ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशन किस तरह से किए जाते हैं, क्योंकि पेपर तो इसी में से आना है। ये सॉल्यूशन देख लो, ये 4a² b² आ गया। फिर उसके बाद ये भी सिंपल डिटर्मिनेंट है, ये 2020 में आ चुका है ये वाला सवाल। ये मेथड लगाया R1, मतलब R1 चेंज किया, R1 + R2 + R3 लगा के कॉमन किया। कॉमन करने के बाद जब 1 1 आ जाए किसी भी रो में कॉलम ऑपरेशन है अप्लाई करो, उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये भी सिंपल C1 × C1 + C2 + C3 किया। फर्स्ट कॉलम में सेम एलिमेंट के बाद कॉमन बन गया। 1 1 कॉलम में बनने के बाद यहाँ रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया जाता है। रो ऑपरेशन ये जो लिखा है ना R2 × R2 - R1, ये ध्यान रखना जब भी आपको 1 1 1 कॉलम में दिखाई दे तो रो ऑपरेशन लगाना है। रो में अगर 1 1 दिखाई दे तो कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो ये 1 1 कॉलम में है तो रो ऑपरेशन अप्लाई किया है। इससे हमें कंटिन्यू 2 0 मिल जाते हैं। उसके बाद एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है। और ये क्वेश्चन ये बहुत अच्छा सवाल है। ये डिटर्मिनेंट का 4 नंबर में आ सकता है कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लेके और इसको सॉल्व करके आपको ये कंडीशन मिल गई, ये प्रूफ हो गया। और 3 पॉइंट्स दे दिए जाएँ 2 डायमेंशनल वाले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यही वाला लगता है। और सॉल्व किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल -15 आया, लेकिन हम एरिया पॉजिटिव ही लिखेंगे
क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, डायरेक्शन नहीं लिखी जाती। ठीक है, अब 5 मार्क क्वेश्चन, अभी तक 4 के चल रहे थे। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ सकता है, 2 वेरिएबल्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस पर। तो 2 वेरिएबल्स वाले मतलब एक्स और वाई वाली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पूरी संभावनाएं आने की। 3 वेरिएबल्स वाला कर लेना, हालांकि कम संभावना है, लेकिन ये 2 वेरिएबल वाला सॉल्यूशन है। इन्वर्स निकाला, इन्वर्स निकालने के बाद ये, और उसके बाद ये सॉल्व किया इन्वर्स का इंटू बी के साथ करने के बाद कंपेयरिंग कर दिया, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1, और आप वेरिफिकेशन ये वाली वैल्यू एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू -1 जो इक्वेशन दी हैं लीनियर इक्वेशन, उनमें पुट करके आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फिर ये वेरिफिकेशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का वेरिफिकेशन, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अगर हो सके तो इस थ्योरम को प्रूव करके देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये ए बी का इन्वर्स इतना निकल के आ गया। ठीक है, और ये फिर ए बी का इन्वर्स ये निकाला, फिर हम ए इन्वर्स निकाल रहे हैं, फिर बी इन्वर्स निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद बी इन्वर्स ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, और हम जो चाह रहे थे, जो बी ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, क्या चाह रहे थे, क्या प्रूव करना चाह रहे थे इसमें, ये तो ये प्रूव हो गया। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई को 0 प्रूव करना है। 0 प्रूव करने के बाद इससे स्क्वायर निकालना है, इसको बोलते हैं मतलब कुल मिला के इन्वर्स फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं, एक बाई पॉलिनोमियल, एक बाई फॉर्मूला, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पॉलिनोमियल वाला कंसेप्ट है, पॉलिनोमियल से इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हमें इसको 0 प्रूव करना है। 0 प्रूव करने के बाद एक तरह से ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब ए का डिवाइड दे दो ऐसे मान लो, लेकिन मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इन्वर्स बोलते हैं। ए इन्वर्स का हम प्री मल्टीप्लाई किया तो इससे ए इन्वर्स मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स, ये तो सिंपल सा है, ये मैट्रिक्स दी है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला लगाओ, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी लगाना जब आपसे बिल्कुल इंडिकेट किया होगा कि इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, अदरवाइज इस वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व करिए, इस वाले फॉर्मूले से। ओके, चलिए ये इसका सॉल्यूशन देखते जाओ, ये इसका इन्वर्स आ गया। ठीक है, फिर ये सेकंड कॉपी ली है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो वही हैं जो पिछले वाले थे। हाँ, इसने क्वेश्चन देखो चेंज कर दिया, 1 का और ले लिया, तो 1 के और वाला का सॉल्यूशन है यहाँ। मैंने कॉपी 2 कॉपी इसलिए लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन नंबर 1 करता है तो कोई क्वेश्चन नंबर 1 का और करता है, तो आप कुछ लोगों को दोनों तरह के सॉल्यूशन मिल जाएं। ओके, सिंपल है। देखो इसमें 1 1 1 काय में दिया है कॉलम में, तो मैंने बच्चों को सिखा दिया है कि जब भी आपका 1 1 कॉलम में हो तो ये रो ऑपरेशन लगा दिया करो, फिक्स है ये चेंज करने के बाद आपको सिंपल फैक्टर से और राइट हैंड साइड मिल गई, हैंस प्रूफ। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ये तो उसमें भी किया था सॉल्व, तो ये तो ठीक है, फास्ट मूव कर देते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग वाला सॉल्व किया है, तो ये कंडीशन C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से इसमें क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो गए, 1 1 बन गया। जब 1 1 बन जाए तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, बिल्कुल ये वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये कंडीशन ये प्रूफ हो गया। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ये टेकिंग LHS, ये टेकिंग कॉमन, मतलब इसमें क्या कंडीशन अप्लाई की है, ये C1 और C2 को ऐड किया है। ठीक है, C1 चेंज टू मतलब R1 चेंज टू R1 प्लस R2 किया, इससे R1 में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया, उसको कॉमन करने के बाद 1 1 1 रो में बन गया। और जब भी 1 1 रो में बन जाए तो यहाँ पे तो हालांकि देख रहे हैं कि विथआउट एक्सपेंडिंग मेथड करना है, तो पहली वाली रो और तीसरी वाली रो मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो बिल्कुल सेम हो चुकी है, और लिख दिया करो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट विल बी 0, डायरेक्ट लिख दिया करो। फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखिए भाई। इन्होंने फार्मूला नहीं लिखा है तो फार्मूला आप लोग x1/1 ये फार्मूला लिखने के बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। आंसर -15 आया, लेकिन +15 लिखना है फाइनली। फिर 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सॉल्व की है। मैंने 3 वेरिएबल की दी, लेकिन उसको किसी ने सॉल्व नहीं किया है। सब बच्चे चालाक हैं, समझते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपको, लेकिन सॉल्व करना दोनों ही आना चाहिए, 2 वेरिएबल्स वाली और 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन 2 वेरिएबल्स वाली आसान पड़ती है, क्योंकि इसका इन्वर्स बड़ी आसानी से निकल जाता है। कंपेयरिंग किया और x की वैल्यू 3y की वैल्यू -1 आई, और मेन इक्वेशन में सेटिस्फाई करके आप चेक कर लेना आंसर सही है या गलत। फिर इसके बाद a और b दिया है, फिर इसका a b कॉमन इन्वर्स, b इन्वर्स इन्वर्स, ये तो पिछली कॉपी में भी हो चुका है, इसलिए इसको फास्ट मूव कर देते हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी शॉर्ट में सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन a² - 4a + i कि पॉलिनोमियल से इन्वर्स निकालना, पहले 0 प्रूव करना है, फिर उसके बाद इन्वर्स निकालना है। जो हो चुके हैं उनको मैं फास्ट मूव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, ये मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकालने के बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद ठीक है, चलो ये